तो आज शुरू करते प्यारे बच्चों एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में पेपर आपको देखने को जरूर मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हो भी ग्राफिक्स के जरिए। और देखिए बहुत सारा कंटेंट है जो आपको पढ़ाना है, ठीक है, और समझाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले आप अर्धचालक के प्रकार समझिएगा। तो जो प्यारे बच्चों अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है प्यारे बच्चों शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। क्या होता है? शुद्ध अथवा निज अर्धचालक होता है। और दूसरे का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना। तो पहले आप याद रखिएगा कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है आपका शुद्ध अथवा निज अर्धचालक होता है, और दूसरा आपका जो होता है अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम शुद्ध अथवा जिसको हम लोग निज कहते हैं, निज अर्धचालक कहते हैं, उसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध अथवा निज अर्धचालक क्या होता है, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होता है प्यारे बच्चों कि वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अपद्रव्य ना मिला हो, जिसमें कोई भी अपद्रव्य पदार्थ ना मिला हो, उसे शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि परिभाषा क्या है कि वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अपद्रव्य पदार्थ ना मिला हो, उसे शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल में क्या आपका है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सब क्या है? शुद्ध अथवा निज अर्धचालक हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या है, कोई भी अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक बोलो चाहे उसको निज अर्धचालक बोलो, इसकी वैद्युत चालकता जो प्यारे बच्चों होती है बहुत ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक की जो वैद्युत चालकता होती है बहुत ही कम होती है। तो मैंने क्या बताया कि अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक और अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। तो शुद्ध में मैंने क्या बताया कि शुद्ध में बताया कि वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अपद्रव्य पदार्थ ना मिला हो, उसे शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहते हैं। यानी हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि शुद्ध रूप में हो और बिना किसी अशुद्धि के हो, उसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे शुद्ध अथवा निज अर्धचालक। और एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक की। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि शुद्ध अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बहुत ही प्यारे बच्चों क्या होती है, निम्न होती है, कम होती है। तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इनमें 3 या 5 संयोजकता वाला पदार्थ यानी अशुद्धि मिश्रित करते हैं, तो प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होता है उसकी जो प्यारे बच्चों चालकता होती है कम होती है, उस चालकता को बढ़ाने के लिए जब हम उसमें 3 या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला देते हैं, तो जो प्राप्त अर्धचालक होता है उसे हम अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। और देखो अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को बहुत बार पूछा जाता है कि अशुद्धि मिलाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग या अपमिश्रण या मादन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे डोपिंग क्या होता है, या उसका नाम अपमिश्रण होता है या मादन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या होता है? तो शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जब इनमें 3 या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक को ही अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं, और इस क्रिया क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शॉर्टकट में कि चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डोपिंग कहते हैं। तो बात समझ में आई। अर्धचालक आपके दो प्रकार के हो गए, शुद्ध अथवा निज अर्धचालक, अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। शुद्ध में क्या था कि इसमें हमने कोई भी अपद्रव्य पदार्थ नहीं मिलाया था, और
जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, और शुद्ध अर्धचालक की जो विद्युत चालकता होती प्यारे बच्चों वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद हमने क्या किया कि अशुद्ध में क्या किया कि चालकता बढ़ाने के लिए हमने उसमें क्या कर दिया, तीन तीन या पांच संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया, तो जिससे उसकी चालकता बढ़ गई। इसे हमने कहा अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। और प्यारे बच्चों इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है ना। अब देखिए जो अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक होता है ये दो प्रकार का होता है आपका। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा क्या आपका होता है पी टाइप अर्धचालक। एक आपका होता है एन टाइप अर्धचालक, दूसरा क्या होता है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप कब बनता है प्यारे बच्चों, जब इनमें पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाए। पंच संयोजी का मतलब पांच संयोजकता वाला जब मिलाया जाएगा तो बनेगा एन टाइप। ठीक है ना। और इसका बहुसंख्यक वाहक क्या होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होगा, और अल्पसंख्यक क्या होगा, कोटर होगा। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों यही बताया जा रहा है। ठीक है ना। एन प्रकार का कब बनेगा, एन प्रकार का तब बनेगा जब पांच वाला मिलाएंगे। ठीक है ना। जब पांच वाला मिलाएंगे तो एन प्रकार का बनेगा। और पी प्रकार का टाइप कब बनेगा, जब उसमें क्या मिलाएंगे, तीन वाला मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, तीन वाला मिलाएंगे। और अशुद्ध अर्धचालक की वैद्युत चालकता बहुत अधिक होती है। कब होती है, जब शुद्ध अर्धचालक हम लोग अशुद्धि को मिला देते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे एन टाइप अर्धचालक की। किसकी, एन टाइप अर्धचालक की, कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। ठीक है ना। तो परिभाषा याद रखिएगा इसका, कि जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में प्यारे बच्चों, जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में पांच संयोजकता वाला पदार्थ, कितने वाला, पांच संयोजकता वाला पदार्थ, जैसे आपका आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस आदि की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है, तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को ही क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं ना। यानी जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में पांच संयोजकता वाला पदार्थ जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस आदि की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है, तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक क्या होता है प्यारे बच्चों, एन टाइप अर्धचालक होता है। जैसे यहाँ चित्र में देख पा रहे हो आप लोग, इस शुद्ध अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या किया कि पांच संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया, अशुद्धि मिला दिया। तो पांच में क्या था हमारे पास, आर्सेनिक था। ठीक है ना। तो आर्सेनिक था पांच में, तो जो इसके चार इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो बांड बना लेंगे, और एक जो होगा इलेक्ट्रॉन, ये जो पांचवा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये दाता हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाएंगे। तो बहुत बार पूछा जाता है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। बहुसंख्यक माने अधिक मात्रा में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अल्पसंख्यक क्या आपका हो जाएगा, कोटर। क्या हो जाएगा आपका, कोटर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी होगी कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होता है वो क्या होता है आपका, कोटर होता है। ठीक है ना। अब देखिए पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप में क्या होगा प्यारे बच्चों, पी टाइप में हम लोग प्यारे बच्चों तीन वाला मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, तीन वाला मिलाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, तो आप कहिएगा कि जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में प्यारे बच्चों, जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में तीन संयोजकता वाला पदार्थ, तीन संयुक्तम कौन आएगा, जैसे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम आदि की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है, तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना। जब शुद्ध अथवा निज अर्धचालक में तीन संयोजकता वाला पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम आदि की अल्प मात्रा अशुद्धि के रूप में मिलाई जाती है, तो प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को पी टाइप कहते हैं। देखिए यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन। इसमें हमने तीन संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया, अशुद्धि मिला दिया। तो अब तीन मिलाएंगे तो चार होते हैं सिलिकॉन में, तो तीन तो बांड बना लेंगे, लेकिन एक बांड नहीं बना पाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोटर। कोटर का मतलब क्या होता है, होल होता है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें जो बहुसंख्यक प्यारे बच्चों आवेश वाहक होते हैं क्या होते हैं, वो कोटर होते हैं। क्या होते हैं, कोटर होते हैं।
और जो आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट में मैंने बता दिया है कि शुद्ध और निर्ज अर्धचालक क्या होता है? शुद्ध रूप में बिना किसी अशुद्धि के, और अशुद्ध में क्या होता है कि चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिला देते हैं। एन टाइप में क्या होता है? पंच संयोजी मिलाते हैं, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसमें बहुसंख्यक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक क्या होता है? कोटर। एन टाइप में क्या होता है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, यानी 3 संयोजकता वाला मिलाएंगे, जैसे बोरान, अल्मुनियम, गैलेनियम मिलाई जाती है। और इसमें बहुसंख्यक क्या होते हैं? कोटर होते हैं, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रिक भी याद रख सकते हैं आप लोग कि किसमें कोटर होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर प्यारे बच्चों एन टाइप है, क्या है आपका? एन टाइप है, तो एन से याद रखिएगा आप निगेटिव। क्या याद रखिएगा? निगेटिव याद रखिएगा। और निगेटिव किस पे होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पर होता है, ठीक है ना? तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और कोटर कम होते हैं। पी से याद रखिएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? कोटर को क्या हम समझते हैं? पॉजिटिव समझते हैं। तो कोटर यानी होल्स को जो है, होल्स इसमें ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।